मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो तार जाति भय अरहंतादि महान। कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। विश्व भव तरु का मूल एक जानौ मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। सम्यक दर्शन का विषय। सम्यक दर्शन का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा अपनी चल रही है। सम्यक दर्शन ही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। इसके अलावा और कोई उपाय सुखी होने का नहीं है। अब देखिए, कल इसमें अपन ने जो पढ़ा था पंच महाव्रता, ये पढ़ा था ना दूसरा पैरा। सम्यक दर्शन का विषय परिपूर्ण द्रव्य है। इसमें बहुत ताकत लगानी अपने को। परिपूर्ण द्रव्य है। देखो, इसमें इतनी ताकत लगाओ, इतनी ताकत लगाओ कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। ये जितने बार दिन में 24 घंटे में जितनी बार इसका ध्यान कर सकोगे मैं परिपूर्ण द्रव्य हूँ, ये समझ लो उतना कार्यकारी है। क्योंकि हम अपने को पर्याय दृष्टि से देख देख कर, विकल्पों से देख देख कर, संयोगों से देख देख कर रात और दिन पर्याय दृष्टि करते रहते हैं। और द्रव्य दृष्टि जो है वो सम्यक दर्शन का विषय है। अब पर्याय दृष्टि से छूटना है और द्रव्य दृष्टि करना है, ये बात हमें समझना है ना। तो इसके लिए आपको गहराई से इस बात का विचार करना पड़ेगा। आवाज आ रही इसकी ख्याल में ना। तो पंच महाव्रत आदि को, ये जो विकल्पों के, चाहे पंच महाव्रत आदि के हो, चाहे संसार का राग हो, संयोग का राग हो, कोई सा राग हो, इस राग से अपना मूल्यांकन नहीं करना, विकल्पों से अपना मूल्यांकन नहीं करना, वर्तमान की परिस्थितियों से अपना मूल्यांकन नहीं करना। मूल्यांकन नहीं करना माने उससे अपने को नहीं देखना, उससे छोटा बड़ा अपने को नहीं मानना। देखो, आप इस बात को गहराई से समझ लें कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, ये हमारी श्रद्धा का विषय है। ये सम्यक दर्शन का विषय है। सम्यक दर्शन का विषय चल ही रहा है। मैं फिर भी आपको जो विषय आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन शुरुआत में ही मूल मुद्दे की बात समझ लो कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, जिसका स्वभाव जानना देखना है। ये मेरा स्वरूप है, ये मेरी सत्ता है, और ये सदा काल ऐसा ही रहने वाला है। ये कभी बदलने वाला नहीं है। तो जो बदलने वाला नहीं है, एक रूप रहने वाला है, अवध स्पष्ट है, जो किसी से बंधा हुआ नहीं है, अनन्य है, अन्य अन्य रूप नहीं होता, अविशेष है, जिसमें कोई विशेषता बाहरी जो जिसे अपन देखते हैं पर्याय विशेष वो नहीं है। सिर्फ उसका होना होना होना, जानना जानना जानना, है। ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो मेरी सत्ता है। बस वो हमारी श्रद्धा में बना रहे, वो श्रद्धा में हमारा उसमें एकत्व बना रहे, बस ये काम हमें करना है। और अनादि काल से यही बस काम नहीं किया, ये बात भी गांठ में बांध लो। अगर आपको जब भी लगे, जब भी ऐसा लगे कि मैं सम्यक दर्शन समूह शरण में गया, मैंने मुनि व्रत को धारण किया, मैंने ये सब इतने इतने बार हुआ,
फिर भी मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, मुझे मोक्ष मार्ग नहीं मिला, मुझे आत्मा नहीं मिला, मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तो सिर्फ एक ही बात समझ में आना चाहिए अपने अंदर से कि मैंने अनादि काल से जब जब अवसर मिला हर बार गलती ये करी कि पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ी। ख्याल में है? बस एक ही बात आपको क्लियर रखनी है कि मेरे को जब जब अवसर मिला मैंने अपने को कभी इंद्रियों से, कभी मन से, कभी संयोगों से, कभी विकल्पों से, कभी परद्रव्य से, हमेशा इनसे ही अपना मूल्यांकन, अपनी सत्ता मानता रहा हर बार। देखो हर बार कब समझ लेना, जितनी पर्याय मिली, समूह शरण में भी गए तो वहां पर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी तो भगवान को तो भगवान माना, अपने को फिर संसारी मान बैठे, और भगवान तो कितने अतिशय वाले हैं, देखो भगवान के समूह शरण लगा है, देखो इनके स्वधर्म इंद्र बैठा हुआ है, देखो देखो इनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, देखो इनके चार मुख दिखते हैं, समूह शरण में कितने सारे जीव बैठे हुए हैं, ओ इनको तो बहुत बढ़िया, ऐसा कर करके वहां पर भी बाहरी स्वरूप में ही मग्न होकर और अपने को संसारी समझकर वापस आ गया। जब जब भी हमें मुनि बने, देखो अभी समझने ना अपनी अपनी गलतियां, जब जब हम मुनि बने तो मुनि बन के क्या हुआ कि वही अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, वहां पर शरीर की क्रियाओं में एकत्व किया, शरीर की क्रिया में अपनापन किया। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि इस जीव ने समय सार में 413 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद कुंद स्वयं लिखते हैं कि इस जीव ने द्रव्य लिंग में अपनत्व करने के कारण, किसमें? द्रव्य लिंग में अपनत्व करने के कारण कि ये द्रव्य लिंग मेरा है। किसका मान लिया वो द्रव्य लिंग? द्रव्य लिंग समझ गए ना, जो बाहर की नग्न दिगंबर अवस्था है वो मेरी है, और इससे मुझे मोक्ष मार्ग मिलेगा, इससे मैं मोक्ष में चला जाऊंगा। इस मान्यता के कारण यह जीव कभी मुनि बनकर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाया। उसी की टीका में आचार्य अमृत चंद देव लिखते हैं कि जैसे कोई अज्ञानी पुरुष, उदाहरण देखना कितना बढ़िया दिया, जैसे कोई अज्ञानी पुरुष तुझसे, तुष होता ना, तुष, तिल तुष भिन्नम, तुष है ना, उसमें से क्या निकलता है? चावल निकलता है, तंदुल। तो वहां पे कहते हैं जैसे धान, कहते हैं उसको हिंदी में, कि जैसे धान को ही सब कुछ समझ गया हो और उससे भिन्न, इस छिलके से भिन्न इसके अंदर तंदुल है, चावल है, और वो सेवन करने योग्य है, और ये जो छिलका है ये सेवन करने योग्य नहीं है। ऐसा विवेक, ऐसा ज्ञान उस पुरुष को नहीं होने के कारण वो तुष्का ही सेवन करता रहता है। अंतर समझ में आया? ऐसा तो ये उदाहरण दिया। फिर ऐसे ही आचार्य इसको सिद्धांत में घटित करते हैं कि ऐसे ही कोई अज्ञानी जीव द्रव्य लिंग को ही मोक्ष मार्ग समझ लेता है। इसको मोक्ष मार्ग समझ लेता है, द्रव्य लिंग को, और इसका विस्तार करो, जड़ की क्रिया को, दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम, है ना, ब्रह्मचारी बन गए, घर छोड़ दिया, वन जंगल में रहने लगे, धर्मशाला में रहने लगे, खाने में मर्यादाएं कर ली, एक बार भोजन करने लगे, तो उनको ऐसा भ्रम होता है कि हम तो मोक्ष मार्ग में चले गए, हम तो संसार का त्याग कर दिया। और कई ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति मुनि बोलते हैं कि हमने तो संसार का त्याग कर दिया, लेकिन वहां संसार का त्याग का मतलब समझते हैं कि हमने घर परिवार छोड़ दिया, अवश्य अन्याय नीति छोड़ दी, मर्यादित जीवन जीने लगे, स्त्री का त्याग कर दिया, तो हमने संसार छोड़ दिया। माने संयोगों को, है ना, खाने पीने को, संयोगों के बीच में रहने को, इसको संसार समझते हैं अज्ञानी जीव, जबकि वो संसार नहीं है, वो कोई संसार का कारण भी नहीं है। ये तो अंदर में जो विद्यमान मिथ्यात्व है, कौन सा मिथ्यात्व? यही मिथ्यात्व कि मैंने घर गृहस्थी छोड़ दी, अब मैं मुनि बन गया, अब मैं ब्रह्मचारी बन गया, ये सब बेचारे संसारी जीव हैं, और मैं त्यागी वृत्ति मोक्ष मार्गी जीव हूँ, और मेरे को तो मोक्ष में जाना ही है। ऐसे अज्ञानता में, ऐसा कहते हैं वहां पे आचार्य अमृतचंद देव कि इस अज्ञानता में ही ये जीव अनंत बार लुट गया,
और तुस्का ही सेवन करता रहा, माने इन क्रियाओं में। फिर वहां इतना अच्छा तर्क दिया, युक्ति दी अमृतचंद आचार्य ने कि ये बेचारा ये पहचान नहीं कर पाता कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कैसे हो सकता है। क्या लिखा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कैसे हो सकता है। तो जो देह आश्रित क्रियाएं, कौन से आश्रित? देह आश्रित, माने जो शरीर की होने वाली क्रियाएं हैं, उनसे जीव का भला कैसे हो सकता है। 28 मूल गुण अथवा बाहर का व्रत, शील, संयम आदि, ये तो चैतन्य की क्रिया है नहीं, चैतन्य में है नहीं, ये तो प्योर जड़ की क्रिया है। तो वहां आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं कि भाई, और देखो एक बात और समझ लिया करो, इसलिए कि जैसे आज स्वाध्याय में मैंने कोई गाथा का या कोई प्रकरण का जिक्र किया, तो रात को ही उसको खोल के देखा करो, उससे वो तुम्हारा और श्रद्धान मजबूत होगा। ख्याल में आएगी? नहीं आया? क्योंकि बाद में तो अपन आगे पीछे भूल जाते हैं कि क्या बात चली थी। तो जैसे अभी मैंने 413 नंबर की गाथा और टीका का जिक्र किया, तो आप उसको अभी क्लास के बाद खोल के बैठ के देखो कि वहां पर क्या लिखा है। एक तो उससे प्रमाणिकता बनेगी आपके जीवन में, और आपको उसका एक अलग आनंद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया आचार्य भगवंतों की वाणी में चमत्कार होता है, अपनी वाणी में वो चमत्कार नहीं होता। आचार्य ज्ञानियों की वाणी ही कुछ अलग होती है, उनकी लेखनी ही कमाल की होती है, इसलिए उसको जरूर सेवन किया करो। ये तो अपन इशारे करते हैं, ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो वहां कहते हैं आचार्य अमृतचंद देव कि जैसे वो विज्ञानी व्यक्ति उस तुस्का ही सेवन करता रहता है और तंदुल छोड़ देता है, तंदुल का ज्ञान ही नहीं है, उसे पता ही नहीं किससे भिन्न भी कुछ है, ऐसे ही है अज्ञानी जीव, अनंत बार द्रव्य लिंग में एकत्व कर बैठता है और द्रव्य लिंग को मोक्ष मार्ग मान बैठता है। फिर वहां पे एक बात कही कि अगर इस द्रव्य लिंग से मोक्ष मार्ग होता तो अनंत भगवान आदि द्रव्य लिंग के कार्य फिर क्यों नहीं करते। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो तो इनका त्याग करके अरहंत बने हैं। नहीं समझ में आया? जैसे मुनिराज हैं, तो छठवें गुण स्थान में होने वाली जो क्रियाएं हो रही हैं, जो 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है, अगर उन्हें अपनी ऊपर के गुण स्थानों में जाना है तो उन क्रियाओं से हटना पड़ेगा कि नहीं हटना पड़ेगा? नहीं समझ में आया? वहां से निकलना पड़ेगा कि नहीं निकलना पड़ेगा? साथ ही दशा में चढ़ने के लिए आत्मा का ध्यान लगना पड़ेगा कि नहीं लगना पड़ेगा? है ना? ना तो वे उठेंगे ना चलेंगे, जब चलेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो 28 गुण तो रहे नहीं। तो वहां वो कहते हैं कि वे तो उन्हीं का छेद करके अपने स्वरूप में रम के ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करके मोक्ष मार्गी हुए हैं। किसका सेवन करना है? दर्शन ज्ञान चारित्र। दर्शन ज्ञान चारित्र किसके हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र मेरे हैं, वो आत्मा के हैं, वो मेरा स्वरूप है। तो वहां कहते हैं कि जैसे कोई विवेकी पुरुष ये जानता है कि तुष्ट अलग है और ये चावल तंदुल अलग हैं, और इसमें से तुष्ट को छोड़ देना है, घास फूस है, और जो अंदर का चावल है वो सेवन करने योग्य है। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष ये जड़ की क्रिया को देह की क्रिया मानते हैं और उसका कर्ता धर्ता अपने को नहीं मानते, उस देह में एकत्व नहीं करते, और उस देह से भेद ज्ञान के बल से, भेद ज्ञान के द्वारा, अमृतचंद आचार्य कहते हैं भेद ज्ञान के द्वारा कोई ज्ञानी पुरुष उस ज्ञान दर्शन में आत्मा का सेवन करता है। ख्याल में 16 नंबर की गाथा में कहा ना आचार्य ने कि ज्ञान दर्शन का सेवन करना चाहिए। ख्याल में है ना? तो हमें ये जो सम्यक दर्शन की चर्चा है, बात इतनी है कि गलतियां समझ में आ जाए, ये समझ में आ जाए कि वास्तव में हमारी गलती क्या है, हम कर क्या रहे हैं। देखो ये प्रश्न जरूर किया करो, अपने आप से प्रश्न पूछा करो कि मैंने भूतकाल की गलतियां तो शास्त्र में पढ़ ली कि मैंने ये गलतियां करी हैं, अब वर्तमान में क्या मैं वो गलती दोहरा रहा हूं या नहीं दोहरा रहा हूं? अगर वो गलती दोहरा रहा हूं तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मैंने कल कहा था, परिभाषा याद है, गलती करना अपराध नहीं है, गलती को दोहराते रहना और अनुभव से कुछ नहीं सीखना, ये बहुत बड़ा अपराध है। देखो
साफ साफ हमारे ज्ञानी मुनिराज आचार्य भगवान साफ साफ ये बात कह गए कि इस जीव ने अनंत बार ये सब कुछ किया और इसको आत्मा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इसने पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ी, देह दृष्टि नहीं छोड़ी, कसाय दृष्टि नहीं छोड़ी, पर्याय दृष्टि से वेद ज्ञान नहीं किया, अपने को परिपूर्ण द्रव्य स्वीकार नहीं किया, अपने को हमेशा रागी द्वेषी आत्मा माना, शरीर वाला माना, इसलिए ये दशा हो रही है। तो अब ये बात हमें जब वर्तमान में समझ में आ गई, सुनने मिल गई, तो कम से कम अब ये गलती नहीं करना। देखो, मैं बार बार ये बात आपसे कह रहा हूं, सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। सम्यक दर्शन ना ज्ञान गुण की पर्याय है, ना चारित्र गुण की पर्याय है, ना अनंत कोई गुण की नहीं, इसकी पर्याय है श्रद्धा गुण की। श्रद्धा गुण का काम है अपनत्व करना। श्रद्धा गुण का काम क्या है? अपनत्व करना। बस वो अपनापन करती है। अब हमें क्या, देखो हमारा सीधा सा गणित है, अभी हमारा अपनापन कहाँ कहाँ है, वहां से अपनापन निकालना है। देखो, अगर शरीर को तुम अपना मानते हो तो विचार करो बार बार, क्या ये मैं शरीर हो सकता हूँ? देखो बार बार, क्या ये शरीर मेरा सदा काल से था, मैं सदा काल रहेगा, ये बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, ये आत्मा अलग अलग है कि एक है? इन सब चीजों पर विचार करो, इससे एकत्व तोड़ो। अगर तुम्हारा कसायों में एकत्व है तो कसायों के बारे में सोचो। ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों तरह की कसाएं दिन में कितने बार आती हैं, कितने बार जाती हैं, बदलती रहती हैं। कभी क्रोध आता है, कभी मान आता है, कभी मायाचारी होती है, कभी लोभ कसाय होती है। लेकिन इन सब कसायों के आने जाने के क्रम में मैं तो कहीं आता जाता नहीं हूँ। एक एक भिन्न सत्ता न्यारी बनी तो रहती है ना। माने अभी तुम समझ लो कि तुम अपने को रिसर्च में डाल दो, अभी तुम अपने को कुछ मत मानो, ना तुम अपने को आत्मा मानो, ना अपने को शरीर मानो, ना अपने को कसाय वाला मानो। तुम न्यूट्रल गेयर में आ जाओ और गहराई से देखो कि इन सब चीजों के बीच में स्थायी चीज कौन सी है, बदलती कौन सी नहीं है। क्योंकि मुझे सुखी होना है, मुझे क्या होना है सुनील जी? हैं? एक आध उदाहरण दे दूं, समझ में आ जाए, है ना? उदाहरण दे देता हूँ एक, कि देखो आप, अब आप क्या कहें, चलो अब आप दिख रहे हो तो आपसे ही कह दे रहे हैं, आपको मान के चलो शादी करनी है, आपकी शादी हो गई, बहुत समय हो गया, लेकिन फिर भी शादी का समय आया होगा जब, तो देखो व्यक्ति कैसे होता है, न्यूट्रल होता है, उसका कोई पक्ष नहीं है। फिर उसमें से वो चुनता है कि सबसे अच्छा ये रहेगा मेरे लिए। अंतर समझ में आया? इसका परिवार भी अच्छा है, लड़की भी सुंदर है, ग्रेजुएट है, और इसके सब परिवार में भी बहुत संस्कार दिख रहे, सब दिख रहे। ऐसे आप सब मिला जुला चार पांच छह लड़कियां देखी, चार पांच जो भी स्थिति बनी, उसमें से जो सबसे बढ़िया आपने सिलेक्ट कर ली, तो आप वहां न्यूट्रल हो ना, आपकी कोई अपनी कोई पर्सनल डिमांड है, आपने सोचा ये बस ठीक है। ऐसे ही तुम थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल गेयर में चले जाओ, ना तुम अपने को जीव देखो, ना अपने को शरीर देखो, ना अपने को आत्मा देखो, कुछ मत देखो। बस अब तुम ऐसे देखो कि मुझे ये शरीर दिख रहा है, मुझे ये राग दिख रहा है, मुझे ये ज्ञान दिख रहा है, मुझे पत्नी दिख रही है, मुझे बच्चे दिख रहे हैं, ये सब दिख रहे हैं। अब मैं इनमें से किसमें अपनापन करूं जो सदा काल मेरे साथ रह सकता है? कितना सुंदर फॉर्मूला है, बताओ पंकज जी। इससे सरल तो भेद ज्ञान नहीं हो सकता ना दिनेश जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं किसी के पक्ष में खड़ा नहीं होना है, कुछ नहीं करना। बस तुम तो सिर्फ एक गणित लेके चले हो कि मुझे सुखी होना है। समझ में आया? क्या गणित लेके चले हो विवेक जी? कि मुझे सुखी होना है और सदाकाल के लिए होना है। टेम्परेरी सुखी होना चाहते हो क्या? नहीं चाहते ना? बताओ सुनील जी, टेम्परेरी सुखी होना कोई चाहता है? संजय भैया, थोड़ी देर के लिए सुखी होना चाहते हो कि सदा काल के लिए? सदा काल। हर आदमी से पूछो, महामूर्ख से पूछो कि सुखी होने के लिए का सदा काल चाहिए सुख के? थोड़ी, सदा काल। लेकिन उपाय हमेशा क्षणिक सुखी होने के कर रहे हैं। कितनी मूर्खता है! सबको शाश्वत सुख चाहिए और उपाय क्षणिक। वो ये भी सबको अंदर खाने पता है कि ये शाश्वत है ही नहीं। किसी से ही पूछ लो, तुमने ये मकान जो बनाया है, क्या ये सदा काल तुम इसमें रह सकते हो?
तुमने ये जो शादी करी है, ये जो तुम्हारी पत्नी है, इसके साथ सदा काल रह सकते हो? नहीं। ये तुमने जो बच्चे करे हैं, इनके साथ तुम सदा काल रह सकते हो? नहीं। ये जो तुम्हारा शरीर है, इसके साथ सदा काल रह सकते हो? नहीं। गजब गजब की बात है, ये भी जानते हो कि नहीं? और फिर भी इन्हीं के भरोसे सदा काल के लिए सुखी होना चाहते हो। क्या कमाल की बात है। ये इसको आचार्य बताओ, हंसेंगे अपने पे कि नहीं हंसेंगे? आचार्य को हंसी आएगी कि नहीं आएगी? जितने भी ज्ञानी होंगे उनको हंसी आएगी कि नहीं आएगी? वे कहेंगे यार बिल्कुल ठीक बात है, ये खुद ही तो कह रहा है कि हाँ पत्नी सदाकाल नहीं रहेगी, धन से मेरा कोई सदाकाल रहने वाला इसलिए नहीं कि मेरा वो चला जाएगा या मैं चला जाऊंगा। सब कुछ पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, मकान के बारे में, समाज के बारे में, पद प्रतिष्ठा के बारे में। बोलो चलो तुम्हारा बहुत समाज में सम्मान है, सदा काल इसके भरोसे सुखी रह लोगे? बोलो रह लोगे तो बताओ। एक चीज तुम संसार की नहीं बता सकते कि मैं इसके साथ सदा काल सुखी रह लूंगा। अरे तुम तो छोड़ो, तीर्थंकर भगवान नहीं बता पाए, उनके पास तो सौधर्मेंद्र था, लेकिन सौधर्मेंद्र भी कहता था कि मैं जब तक खड़ा हूं, जब तक ये तुम्हारी स्थिति है, नहीं समझ में, अगर तुम नहीं सुधरे, नहीं निकलोगे तो कुछ दिन बाद गायब हो जाऊंगा मैं भी। ऐसा वहां होता नहीं है, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट वे में तो है ही ना। ये देखो कैसे आदिनाथ भगवान की सौधर्म इंद्र इतनी सेवा कर रहा था कि नहीं? और लेकिन जब वे ही आदिनाथ दीक्षा लेके निकल गए तो 6 महीने तक आहारों के लिए निकलते रहे और आहार नहीं मिला, तो सौधर्म इंद्र बिल्कुल भी हेल्प करने नहीं आया। इसका अर्थ क्या है कि सौधर्म इंद्र यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर ही नहीं सकता, ये तो तुम्हारा कर्म का उदय जब तक काम कर रहा था तब तक मैं खड़ा था, अब वो कर्म हट गया, अब मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, तुम भूखे रहो तो, रोटी मिले तो, नहीं मिले तो। माने इंद्र ने एक बार भी आके झूठा व्यवहार भी नहीं किया कि चलो तुम्हारा कर्म कमजोर पड़ रहा है तो मैं हेल्प कर दूं, हेल्प ही नहीं करी। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी भाई गहराई से कि तीर्थंकर भगवान, चक्रवर्ती इत्यादि, कामदेव इत्यादि, ये सब महापुरुष भी ये बात जानते थे कि अगर शाश्वत सुखी होना है तो शाश्वत की ही शरण में जाना पड़ेगा। अगर शाश्वत सुखी नहीं होना है तो फिर ये क्षणिक सुखी होने के भरोसे तो फिर दुख आने ही वाला है। आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? माने हमें ये बात स्वीकार करनी है कि भाई समझो, तुम ये बात खुद जानते हो, अंदर से पहचानते हो कि देखो कि जितने भी संयोग हैं ये सब परिवर्तनशील हैं, ये क्षणभंगुर हैं। और क्षणभंगुरता इनकी इतनी भयानक है, इतनी भयानक क्षणभंगुरता है कि कल सुबह पत्नी का संयोग रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी मुझे कोई लिख के देने वाला नहीं। कल मेरे बेटे का संयोग मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा ये मुझे कोई गारंटी देने वाला इस जगत में कहीं पे नहीं है। बोलो अब इतनी क्षणभंगुरता है, इतनी क्षणभंगुरता है, और ये बात आप जानते हो, फिर भी आप इनके भरोसे पड़े रहते हो कि तुम मुझे सुखी कर देना। तो इससे ज्यादा आचार्य कहते हैं और अज्ञानता क्या हो सकती है? किसको कहा? कालिदास के बारे में। किसके बारे में? कि जिस पेड़ पे बैठे थे, जिस डाल पे बैठे थे, वो ही डाल काट रहे थे, तो सारे जगत ने मूर्ख कहा। कालिदास तो बहुत बड़े प्रकरण, बढ़िया पंडित विद्वान आदमी, तो लोग हंसेंगे कालिदास जैसा आदमी मूर्खता कर रहा है। तो कालिदास तो दुनिया को संदेश दे रहे थे कि भाई मैं जिस पे डाल पे बैठा हूं मुझे देख के बहुत हंसी आ रही तुम लोगों को, तुम लोग खुद क्या कर रहे हैं अपने जीवन में? यही तो तुम्हारे जीवन में चल रहा है। क्या चल रहा है हमारे जीवन में बताओ? हम रात और दिन शाश्वत की बात सुनते हैं, शाश्वत की बात समझते हैं और शरण लेते हैं क्षणिक संयोगों की, और फिर हम कहते फिरेंगे। और जब हमें कोई कहेगा कि क्यों सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, अरे साहब हमारी होनहारी अभी ऐसी, आपने ही तो पढ़ाया था योग्यता के बिना कुछ नहीं होता, आपने ही तो पढ़ाया था कर्म उदय है भैया अतीब, आपने ही तो पढ़ाया था पंचम काल है, आपने ही तो पढ़ाया था, पता नहीं क्या क्या
माने वो पंडित दोषी, समझ गए, वो महाराज दोषी, वो काल दोषी, वो पर्याय दोषी, सब कुछ दोषी, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा दूध का धुला हुआ आदमी हूँ। ख्याल में आए कि नहीं? ऐसी बातें बनाता है। कम से कम यही स्वीकार नहीं करते हम कि भाई मेरी पुरुषार्थहीनता है, मुझे बार बार इन संयोगों पे भरोसा होता है, बार बार धोखा खाने के बाद भी इन्हीं की तरफ भागता हूँ। अब बात तो आप सही समझाते हो, आचार्यों ने कहा तो एकदम सही है, आत्मा में ही सुख है, आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा ही मैं हूँ, लेकिन मेरा बहुत अपराध। कम से कम ये अपराध बोध भी करे तो कुछ तो समझ में आए। समझ में आया ना? अज्ञानी कब तक अज्ञानी है बताओ पंकज जी, उत्तर दे दो। अज्ञानी कब तक अज्ञानी है? कि जब तक वो स्वीकार नहीं करता कि मैं अज्ञानी हूं। बस ये स्वीकार बस कर ले, बस हो गया काम। अपनी गलती तो मान ले, दूसरे को अपनी गलती नहीं दिखे। टोडामल जी ने साफ साफ लिखा, अपने दोष कर्मों पे डालता है, खुद महंत बना रहना चाहता है। ये टोडामल जी साहब ने कितनी गहराई में जाके ये बात लिखी होगी, है प्रवीण जी, प्रमोद जी, कितनी गहराई में ये बात लिखी होगी, सोचो का। अच्छा अपन करते कि नहीं करते हैं? क्यों प्रवीण जी, क्या करें, मैं समझी में नहीं आता, हम समझते तो बहुत हैं, अंत में कि नहीं। मैंने हम ये नहीं कहना चाहते कि भाई वास्तव में हम उतनी रुचि पूर्वक नहीं समझ रहे हैं जितनी रुचि पूर्वक समझना चाहिए। जितनी हम संसार की चिंताएं करते हैं, जितना उपयोग संसार में लगा के बैठे हैं, उतना आत्मा की तरफ नहीं लगाते। ऐसा थोड़ी है सिखा जी कि आत्मा समझ में नहीं आए, आएगा कि नहीं आएगा? समझना चाहे तो आए, नहीं समझे तो नहीं आएगा। तो अपन फिर चलते हैं, अपन न्यूट्रल हो गए, ठीक है। अभी ना अपन आत्मा है, ना शरीर है, ना संयोग वाले हैं, कुछ नहीं। अपन अभी अपन को तो अपन खड़े, अपन ने सब लोग जन्म लिया है अभी, ठीक है। अब अपन को शाश्वत सुखी होना है, अपन को ऐसा चाहिए सुख जिसका कभी अंत नहीं हो। अब तुम देखो, तुम्हारे लिए शरीर के बारे में तुमने बता दिया, खुद ही बता दिया, उसमें तो अनुभव की जरूरत नहीं, सब खुद ही बता दिया। यहाँ सब शरीर सदा नहीं रहेगा, ये संयोग सदा नहीं रहेंगे, दिख ही रहे हैं सब, इनमें बिल्कुल परिणमन चल रहा है। अब इन सब के बीच में शरीर के बारे में विचार किया, संयोगों के बारे में गहराई से विचार किया, कसायों के बारे में खूब विचार कर लो। अब थोड़ी सी कसाय नजदीक, अभी शरीर और संयोग तो समझ में आ गया, अब कसाय के बारे में विचार करो। जो क्रोध तुम्हें सुबह आया था, क्या वो क्रोध अभी है? संजय भैया, आपको तो गुस्सा वैसे आता नहीं है कि नहीं, फिर भी मान लो आया था, ठीक है कि नहीं? तो क्रोध आया था तो वो अब है? नहीं है। जो खाने का भाव अभी शाम को आया था वो अब है? नहीं है। पक्का? 100%? अभी जो प्रवचन सुनने का भाव है, ये 10 बजे के बाद ये भाव रहेगा क्या? नहीं रहेगा। चलो ठीक है। अब आपसे ही प्रश्न करता हूं, अब ऐसा कोई भाव बताओ जो सदा काल बना रहता हो। बताओ, चलो जो तुम्हारा अच्छा लगता हो, कोई सा भी भाव बताओ, एक भाव बता दो, एक भाव। मैं तुम्हारा एक भाव बता दोगे तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूंगा। बता पंकज जी, एक भाव परिणाम बता दो। जो लोग परिणाम परिणाम की बात करते हैं ना, परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो, सुधारो भाई, बताओ परिणाम, एक परिणाम बताओ जो टिका रहता हो। भाई साहब, परिणाम को टिकाना भी चाहोगे ना तो भी नहीं टिकेगा। आप चाहोगे ना कि क्रोध को रख लेता हूं, क्रोध बना रहेगा, मैं क्रोध को जाने नहीं दूंगा। सुबोध जी, आपके हाथ में है कि क्रोध को बना के रखे रहोगे। कभी कभी 1000 दफे देखा गया, क्रोध के बारे में देखा गया, ये कसायों के रिपीटेशन क्यों चलते हैं आपको पता है? ये जो कसाएं होती रहती हैं, ज्यों की जैसे मान के चलो कल मुझे 100 डिग्री कसाय हुई थी, 100 डिग्री पे क्रोध आया था, आज भी 100 डिग्री पे आया, फिर कल भी 100 डिग्री पे आएगा। क्यों आया? घटा क्यों नहीं? क्योंकि आपने आज के क्रोध से कुछ भी नहीं सीखा। अंतर समझ में आया? अगर आप क्रोध करने के बाद, प्रायश्चित करने के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारी संस्कृति में एक और बड़ी दुविधा है कि कोई गलती करी तो उसका प्रायश्चित कर लो, प्रायश्चित के नाम पे क्या कर लो। ये प्रायश्चित पता है कैसा है सुनील जी? कैसा है प्रायश्चित?
एक मेरा मित्र, कई होते हैं, सबके ही होते हैं, दुनिया भर के मित्र होते हैं। पहले साहब आज हमने वो गलती से यार रात में खा लिया, तो अब क्या करोगे, रात में खा लिया, अरे कल कोई बात नहीं, 2 जाप ज्यादा कर लूंगा, कल कुछ नहीं, भक्तांबर जी का पाठ कर लूंगा, कोई गलती हो गई तो नमोकार मंत्र की जाप कर लूं। अब देखना, तुम अपने आप को और बहुत होशियार चंद कहते हो कि हम बहुत होशियार हैं, जैन धर्म बहुत महान है, लेकिन मैं कहता हूँ ये गंगई जैसा तो हो गया, ये काम गंगई जैसा तो हो गया कि पाप करो और गंगा जी में डुबकी मारो, पाप खत्म। ऐसी कोई गलती हो जाए, नमोकार महामंत्र का जाप करो, अगर ज्यादा बड़ी गलती हो जाए तो 108 पढ़ लो, नहीं समझ, 108 बार पढ़ लो, मतलब ख्याल में है ना। छोटी गलती हो जाए तो 9 बार पढ़ लो, और छोटी हो जाए तो 3 बार पढ़ लो, और बिल्कुल ना के बराबर हो जाए तो 1 बार पढ़ लो। ये सब हमारी जो स्थितियां बनी हुई हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, इसमें पता क्या होता है, हमारे मन के 2 हिस्से काम करते हैं। एक मन तो पाप करवा देता है, समझ ना, उदाहरण के लिए, फिर दूसरा कंट्रोल करने के लिए कि कोई ज्यादा या अंदर को ना चला जाए, तो वो कहता कोई कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, गलती हो गई, तुम एक काम करो, उसका प्रायश्चित कर लो, अब दोबारा नहीं करना, ठीक सा। और एकदम नमोकार मंत्र दिया, मन हल्का हो गया, विचार तो किया नहीं परंपरा से कि क्रोध क्यों आया, किस कारण आया, मैंने परद्रव्य में एकत्व क्यों किया, परद्रव्य को बड़ा बुरा क्यों माना, परद्रव्य से द्वेष, ये नहीं विचार किया। क्रोध आया, ये नहीं करना चाहिए था और हो गया है, और अब मैं नमोकार मंत्र की जाप कर लेता हूँ, और फिर बस, तो फिर अगले दिन क्या होगा कि फिर जब तुम्हारी कोई गलती होगी, घर में बच्चों से, पत्नी से, भाई बहन से, फिर ज्यों का त्यों क्रोध करो, क्योंकि अब तो तुम्हें बहुत बड़ी हथियार मिल गया, नमोकार मंत्र पढ़ते चलो, क्रोध करते चलो। ख्याल में आएगी नहीं है, बस ऐसे होता रहता है। अगर हम एक एक कसाय के बारे में विचार करें कि क्रोध करने से क्या मिलता है, मुझे क्रोध से क्या फायदा हुआ, क्रोध करने से के सामने वाले का मैं क्या करना चाहता था, ये क्रोध अंदर में वास्तव में हुआ क्यों, ये सब अगर अपन क्रोध के बारे में गहराई से विचार करेंगे, तो अगले दिन आप क्रोध करने के पहले जरा विचार करोगे, फिर क्रोध आएगा तो थोड़ा कम आएगा, और फिर विचार करोगे तो और कम आएगा, और विचार करते जाओगे तो कम आएगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम कल को भुलाने में लगे रहते हैं, क्योंकि हमारा कल अच्छा नहीं है ना, इसलिए अरे अरे वो, और फिर दूसरा मजेदार, हमारी गलती से थोड़ी आया करो, सामने वाले की गलती, हम क्या करें, तो वो हम दूसरे को दोष दे देते हैं, तो हम अपने आप को लाइसेंस ले लेते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है कसाय करने में, कसाय तो हमें दूसरे कराते हैं। प्रमोद जी, है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं है, बोलो। हमारे सारे काम दूसरे कराते हैं कि हम खुद करते हैं। देखो पंडित साहब, अपन तो बिल्कुल क्रोध नहीं करते, बस क्या करें, अब जब घर में ये लोग हमारी सुनते ही नहीं और सब अपने मन की करते हैं, तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा। अब वो बेचारा पंडित भी भोला हो तो कह ही देगा, हाँ आएगा ही ना भाई साहब, आएगा ही ना, है नहीं, समझे आप, हैं, वो तो दूर पंडितों से भी कहलवा लेता है, बताओ पंडित हमारी क्या गलती, हमारी क्या गलती है। अरे भैया, ये तू समझ के, यही सबसे बड़ी गलती है कि तू इस गलती को स्वीकार नहीं कर, इससे बड़ी कोई गलती हो सकती है क्या संसार में, कि तुम अपने इस बात को स्वीकार करने को राजी नहीं हो कि ये गलती है। ख्याल में आया कि नहीं आया। तो देखो, ये कसायों के बारे में हम जो अपने से कसाय का स्वरूप समझ लेते हैं, तो आचार्य कहते हैं भाई तुम कसाय कैसे हो सकते हो, कसाय आई और गई, नहीं समझ में आया, कसाय आई और गई। अच्छा बताओ, प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म जिसपे ट्रेन आती है, क्या प्लेटफॉर्म ट्रेन है, प्लेटफॉर्म ट्रेन नहीं है, क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म ही ट्रेन हो जाएगा तो ट्रेन जाएगी तो प्लेटफॉर्म भी चला जाएगा। लेकिन ऐसी कितनी ट्रेनें आती हैं और चली जाती हैं और प्लेटफॉर्म ज्यों का त्यों खड़ा रहता है। अब तुम अंदर देखो कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसपे दुनिया भर की कसायों की ट्रेन दौड़ती रहती है और उसका कुछ ना तो बिगड़ता है और ना वो कहीं जाता है या ना कहीं आता है, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। बताओ, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तलाश करना है कोई विवेक जी, एक आध प्लेटफॉर्म अंदर है, सुनीता जी है कि नहीं है, अरविंद जी है कि नहीं, अरविंद जी लेट ज्वाइन करते हो यार, है, समय पे ज्वाइन किया करो, 9 बजे से क्लास चलती है,
और क्या, तुम्हारी याद करते रहते हैं हम कि भैया अरविंद जी आएंगे, क्योंकि पंडितों को तो कोई याद करता नहीं है कि नहीं। बेचारे आजकल पंडित इतने ज्यादा हो गए कि कई श्रोताओं को याद करते रहते हैं। ख्याल में है कि नहीं आया है? पार्टी वार्टी तो नहीं बदल ली? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो भाई एक प्लेटफॉर्म है। अब भैया हमने इतना बोल दिया इसलिए कि हमारे अरविंद जी से बहुत मित्र चलती है, मित्रता है हमारी दोनों की। ख्याल में है ना? देखो, हमारा अंतरंग में एक प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल ज्यों का त्यों है। ख्याल में आया कि नहीं आया? उस प्लेटफॉर्म का नाम है गायक भगवान। अब इससे बढ़िया तो वेद ज्ञान नहीं समझ सकते। संजय जी सही बात बताओ, ये वेद ज्ञान समझ में आया कि नहीं आया? ये तो तुम उसको भी समझा दोगे अपने बेटे को तो वो भी समझ जाएगा कि हाँ बात ठीक है। अब आचार्य कहते हैं बस यहीं से सारी कहानी चेंज होगी कि अब तो मैं ये शरीर के बारे में समझ में आ गया, संयोगों के बारे में समझ में आ गया, कसायों के बारे में समझ में आ गया कि ये सब परिवर्तनशील हैं, क्षणिक हैं, इनके भरोसे मैं सुखी नहीं रह सकता क्योंकि ये सब बदल जाएंगे। अब मुझे सुखी होना है शाश्वत। और इन सब के बीच में एक चीज मिल गई मेरे को जो बिल्कुल नहीं बदल रही, वो है ज्ञाता दृष्टा, वो है साक्षी भाव, वो है चेतन, वो है कारण परमात्मा, वो है त्रिकाली ध्रुव, वो है द्रव्य दृष्टि का विषय, वो है सम्यक दर्शन का विषय, वो आत्मा है, वो चैतन्य है, वो मैं हूं। अब बस उसमें अपनापन कर लो, हो गया सम्यक दर्शन। इतना तो काम करना ही। हे पंडित जी, अपनापन कर लेंगे फिर शरीर का क्या होगा? शरीर का कुछ नहीं होगा, ये जैसा परिणमन हो रहा है वैसा ही होगा। आपको पता है, ये भ्रम तो बिल्कुल ही तोड़ दो कि अगर शरीर हमारा हम अपना नहीं मानेंगे तो ऐसा नहीं हो कि हम रात को जो है दो हाथ के साथ सोए और सुबह एक बचे। ऐसा नहीं होगा। आप शरीर को अपना मानो और चाहे नहीं मानो, सुबह दो ही हाथ मिलेंगी। ठीक है? ऐसा नहीं हो मेरी नाक गायब हो जाए, मेरा कान गायब हो जाए, आधा शरीर गायब हो जाए, कुछ गायब नहीं होगा, सब ज्यों का त्यों रहेगा। और उल्टा, आपको पता है सुनील जी, एक मनोविज्ञान पता है किसी को? नहीं पता? संजय जी बताऊं, आप रात को क्यों सोते हो? पता है आपको? नींद क्यों चाहिए? मुनिराजों को कम नींद चाहिए, बहुत कम चाहिए। पंचम गुण स्थान वर्ती को थोड़ी कम, माने थोड़ी मुनिराज से ज्यादा चाहिए। चौथे गुण स्थान वाले को थोड़ी और ज्यादा चाहिए, और मिथ्या दृष्टि को बहुत ही ज्यादा चाहिए। क्यों चाहिए आपको पता है? क्यों, क्या कारण हो सकता है? देखो, जो मिथ्या दृष्टि है वो इस शरीर को इतना डिस्टर्ब करता है, इतना परेशान करता है कि शरीर कहता है इसको सुलाओ, ये मेरे को जीने नहीं देगा। तो वो कहता मूर्ख चंद 8 घंटे सो जा तू, ताकि मैं अपने बॉडी को जो है रिपेयर विपेयर सब शॉर्ट शॉर्ट सही कर सकूं। समझ गया? चौथे गुण स्थान वाला थोड़ा कम डिस्टर्ब करता है तो उसको नींद भी थोड़ी कम आती है। अंतर समझ में आया? पांचवा वाला तो और कम डिस्टर्ब करता है तो शरीर कहता तुम कम ही सो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मुनिराज बिल्कुल ही डिस्टर्ब नहीं करते, तो वो कहता तुम एक झपकी ले लो यही बहुत है, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री रहता हूँ। अंतर समझ में आया? ये नींद का असली कारण तो ये है, वो और कुछ कारण नहीं है। तो ये जो हमें भ्रम पला हुआ है कि हम शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, अरे तुम्हारे ध्यान रखने ही से तो परेशान हूं मैं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? देखो, माँ बाप सोचते हैं कि हम बच्चे का बहुत ध्यान रखते हैं, और कई लोग माँ बाप ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं, और वे समझते हैं कि हम कितने अच्छे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं। और बच्चे सोचते हैं कि हमें कैसे माँ बाप मिले जो इतना ध्यान क्यों रखते हैं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? वे चाहते हैं कि हमें ऐसे माँ बाप मिले जो हमारा कम से कम ध्यान रखें, और हम ऐसे माँ बाप हैं कि कहो सोते हुए बच्चे को पूछ ले सोए कि नहीं सोए अभी भैया, बेचारा सो गया था तुम्हारे चक्कर में उठ गया। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा खासा उपयोग पढ़ने में लग रहा था, तुमने उसका दरवाजा खटखटा दिया। पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? नहीं समझ में, अब फिर उपयोग भटक गया।
बेचारा बढ़िया भोजन कर रहा था, कोई बात नहीं, अरे ये क्या खा रहे हो, ये और ले लो, ये और ले लो, बढ़िया जो उसकी जरूरत थी वो ले रहा था, तुमने टोका टाकी करके खराब कर दिया। तो ऐसे ही आचार्य नेचर केयर वाले क्या है, नेचर केयर क्या है बताना। नेचर केयर केयर वाले कहते भाई तू इसका ज्यादा दिमाग लगाना छोड़ दे, ये शरीर अपना अपना सब कुछ सब सही कर लेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया। और हम कहते नहीं साहब, हम कैसी बात करते हो तुम। इसलिए पहले के लोग कुछ भी नहीं करते थे और 100-100 साल आराम से निरोगी होके जीते रहते थे। आजकल इतनी वैज्ञानिकता, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, इतने ऑपरेशन आ गए, इतना सब कुछ आ गया, और 60 साल में आदमी बिल्कुल बेकार, कुछ काम का नहीं। और जो 70-75 तक जीते हैं ना, ये तो इंजेक्शन लगा लगा के बेचारे को जबरदस्ती ले ग्लूकोज चढ़वा ले जीता रहे। ख्याल में आएगी नहीं, मर तो अभी गया 60 साल की उम्र में, कुछ बचा थोड़ा ही है। क्यों? क्या हम होशियार हो गए ना, अपन बहुत होशियार है, ज्यादा होशियारी तो ले डूब रही आदमी को, और क्या है। नहीं समझे, पहले का आदमी समझदार नहीं था तो बहुत खुश था, आज का आदमी समझदार है तो बहुत दुखी है। क्यों? कि समझदारी हमने इंटरफेयर को समझ लिया, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में डिस्टर्ब करने को समझदारी समझ लिया। और जबकि जो वस्तु का स्वरूप है वो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, ऐसा स्वरूप है। अभी का समय हो गया, ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ प्रवीण जी हो गया। क्योंकि समय ज्यादा हो जाता, मैं 2 दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि समय ज्यादा हो रहा है। ठीक है, सभी गहराई से ये जो अपन ने आज चर्चा ली है, कल क्रम से कुछ और इस पर विचार करेंगे अपन, क्योंकि भाग्य से अच्छे पॉइंट इसमें निकल के आ रहे हैं। तो इसको गहराई से बैठ के, शांति से बैठ के विचार करना, तो गारंटी से बहुत, मैं आज ये समझ रहा हूँ कि आज बिल्कुल जो ABCD भी नहीं जानता हो उसको ये स्वाध्याय सुना देना तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि सम्यक दर्शन ये क्या चीज। ख्याल में आया ना? अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोद स्वरूपी अविनाश